आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल रहमान दिल्ली के मुस्तफाबाद का रहने वाला है और धर्मांतरण के इस रैकेट में अब्दुल रहमान को रहमान चाचा के नाम से जाना जाता है। दरअसल अब्दुल रहमान का असली नाम महेंद्र सिंह है। 1990 में अब्दुल रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, जिसके बाद से वो लगातार पिछले 35 सालों से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है और दिल्ली के मुस्तफाबाद में बैठकर ये पूरा रैकेट जो है वो चलाया जा रहा था। हालांकि आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले में अब्दुल रहमान सहित 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और ये 11 गिरफ्तारी पूरे देश के 6 अलग अलग राज्यों से की गई, जिसमें गोवा शामिल है, कोलकाता से 2 गिरफ्तारी शामिल है, दिल्ली से गिरफ्तारी शामिल है और साथ ही यूपी के मुजफ्फरनगर से भी गिरफ्तारी शामिल है। हालांकि अब्दुल रहमान, जिसको रहमान चाचा बोला जाता है, वो दिल्ली में बैठकर ये पूरा गिरोह चला रहा था और अब्दुल रहमान से पहले कालिम सिद्दीकी नाम का एक शख्स था, जिसको यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान ने सिद्दीकी का जो पूरा रैकेट है, सिंडिकेट है, उसको अपने अंडर ले लिया और धर्मांतरण का खेल लगातार जारी रहा। हालांकि आगरा की जिन 2 लड़कियों को आगरा पुलिस ने रिकवर किया कोलकाता से, उनसे पूछताछ में भी तमाम पहलू निकलकर सामने आए। अब्दुल रहमान वही शख्स है जो कि आगरा से उन दोनों लड़कियों को दिल्ली लेकर पहुंचा और दिल्ली में अब्दुल रहमान ने ही इन दोनों आगरा की लड़कियों को अपने घर पर ठहराया, उनके रहने की व्यवस्था की और उसके बाद कोलकाता भेज दिया। कोलकाता भेजने का मकसद सिर्फ इतना था क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका, वो बस्ती जहां पर वो लड़कियां आसानी से रह सकती थी और पुलिस की निगाहों से भी दूर रह सकती थी। लेकिन मार्च के महीने में दोनों लड़कियों के पिता ने आगरा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन के बाद अब्दुल रहमान समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। अब्दुल रहमान, जिसके विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं, अब्दुल रहमान जो कि फंडिंग अरेंज करता था, फंडिंग कनाडा से अरेंज की जाती थी, दुबई से अरेंज की जाती थी, यूएई से अरेंज की जाती थी और मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों से भी फंडिंग का जो अरेंजमेंट है वो किया जाता था। हालांकि इन सभी के बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। असली सोर्स क्या है, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस पूरे मामले में कनाडा में बैठा दाऊद नाम का एक शख्स का भी जिक्र सामने आ रहा है, जो कि पैसे भेजता था। ये पैसा दरअसल गोवा में रहने वाली जो महिला आयशा है उसको भेजे जाते थे और आयशा इस पैसे को अलग अलग जो चैनल से, जो कि अलग अलग जो में फैले हुए थे, उन सभी को देते थे। लेकिन अब्दुल रहमान के घर से 6 किताबें बरामद की गई। उन 6 किताबों में किस तरीके से धर्मांतरण किया जाना है उसका जिक्र किया गया है। कई किताबों में अब्दुल रहमान का नाम भी प्रिंट किया गया है और बतौर अब्दुल रहमान लोगों को बताता था कि इस्लाम धर्म के कितने फायदे हैं और दूसरे धर्म में क्या कुछ खामियां हैं। और इसी तरीके का लिटरेचर सोशल मीडिया के जरिए भी अब्दुल रहमान और उसका गैंग विक्टिम्स को दिखाया करता था और बताता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर जा रहे हैं, इस तरीके के मंदिर को तोड़ देना चाहिए। और जब इन सभी 11 आरोपियों के फोन की जांच की गई तो कई ऐसे वीडियो पुलिस के हाथ लगे, जो कि एक अलग तरीके का लिटरेचर है कि कैसे इस्लाम को आगे बढ़ाना है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना है। और यही कारण है कि आगरा की वो दोनों लड़कियां आज भी जब पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया तो वो अपने आप को इस्लाम से जुड़ा पाती हैं। और परिवार ने जब रिपब्लिक भारत से बात की तो परिवार ने भी बताया कि कैसे दोनों लड़कियां, इतना उनका ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपने माता पिता को भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, एक तरीके से धर्मांतरण करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। लेकिन ये नेटवर्क एक तरफ छांगुर बाबा का, जो कि 100 करोड़ से भी ज्यादा का था और अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, उसी तर्ज पर ये आगरा का भी धर्मांतरण रैकेट है। हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना, धर्मांतरण कराना। और यही कारण है कि चाहे वो यूपी एटीएस हो, एसटीएफ हो, आगरा पुलिस हो और आने वाले दिनों में एनआईए भी इस आगरा के धर्मांतरण केस की जांच करती नजर आएगी। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, आगरा।